फिलहाल जो हिंसा हो रही है उसके बीज बहुत पुराने हैं, सतही तौर पर चीज़ों को समझने में नहीं आएंगी। हिंसा का सिलसिला बहुत लंबा है। जिस तरह से परमानेंट इलाज की बात टीवी पर हो रही है, ये नाजी के दौर के फाइनल सॉल्यूशन की याद दिलाता है। मेवात के जख्म गहरे हैं, उस पर मरहम लगाने वाला महात्मा कब का जा चुका है, अब तो बस नोचने वाले कुत्ते बैठे हैं। उत्तर भारत के रजवाड़े बाबर के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार खड़े थे। बाबर ने मेवात के नवाब हसन खान के पास अपना दूत भेजा, कहा कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के खिलाफ जंग नहीं लड़नी चाहिए। राणा का साथ छोड़कर वो सही पाले में आ जाएं। साथ ही हसन खान के बेटे को भी रिहा कर दिया। लेकिन मेवाती ने जवाब दिया, ये मेरा वतन है और तुम बाहर से आए हो, मैं अपनों के साथ सही पाले में खड़ा हूँ। बाद में बाबर ने इस बात का ब्यौरा तफसील से दिया कि कैसे हसन खान मेवाती इस पूरे फसाद की जड़ था और कैसे उसने उसे तड़पा तड़पा कर मारा। लेकिन यह 16वीं सदी का दौर था। दौर बदला। 20वीं सदी की शुरुआत में मेवात में नई तरीके से हलचल हो रही थी। अलवर का राजा जा चुका था। अलवर में नरू का राजपूत और भरतपुर में सिनसिनेवार जाट तख्त पर बैठे थे। मेव धर्म से मुस्लिम थे और जात से खुद को राजपूत बताते। वो मुहर्रम, ईद और जन्माष्टमी एक साथ मना रहे थे। दिवाली पर दिए जलाते, अपने बच्चों के नाम राम और दिलीप रखते। शादी की पहली पत्रिका कृष्ण भगवान के नाम गांव के ब्राह्मण के हाथ से लिखवाते। शादी में निकाह पढ़ने के अलावा सारे रीति रिवाज हिंदुओं जैसे थे। लेकिन वो अलवर और भरतपुर की रियासत की नज़र में उनकी पहचान एक जयराम पैसा समुदाय की रही। 1920 के दशक में मेवात में नई हलचल से गुजर रहा था। एक तरफ स्वामी श्रद्धानंद का शुद्धि आंदोलन था जो कि शुरू हुआ था पश्चिम संयुक्त प्रांत के मलकाना मुस्लिम राजपूत को फिर से हिंदू बनाने से। लेकिन भरतपुर रियासत की सह पर उसने धीरे धीरे राजपूताना में भी पैर पसारने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ से तबलीगी जमात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े जमींदार घराने के वारिस मौलाना शाह इलियास ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर मेवात में मदरसे कायम किए ताकि बेदीन हो चुके मेवों को फिर से दीन के रास्ते पर लाया जा सके। कहते हैं कि जब कुछ तालिब हाफिज हुए, माने उन्हें कुरान की मुख्य ज़बानी याद हो गई, मौलाना खुद मेवात आए ताकि उनका इम्तिहान ले सकें। उनके सामने जिस हाफिज को पेश किया गया उसके कान बींधे हुए थे, धोती पहने हुए, सिर पर साफा मरोड़ेदार मूछें। मौलाना इलियास गस खाकर गिर गए। बपोती की जमीन बेचकर जो पैसा इन गंवार मेवों की दीन की तालीम के लिए उन्होंने लगाया था सब बर्बाद हुआ। फिर उन्होंने तबलीगी जमात शुरू की जो कि घर घर जाकर लोगों से नमाज पढ़ने के लिए कहती। 1930 के दशक में मेव अलवर रियासत के साथ सिंह फंसा बैठे। उस समय जयसिंह अलवर के महाराजा हुआ करते थे जो मेव कॉलेज में पढ़े, आला दर्जे की अंग्रेजी बोलते थे, ऐशो आराम की जिंदगी बसर करते। उनका हिंदू धर्म के प्रति झुकाव था। उन्होंने खुद को राज ऋषि और धर्म प्रभाकर जैसी उपाधियों से नवाजा। 1929 में उनकी ताजपोशी की जयंती रखी थी। बड़ा कार्यक्रम हुआ। खजाना खाली, लगान 4 गुना बढ़ा दी गई। मेवों ने विरोध किया और लगान देना बंद कर दिया। गोविंदगढ़ में महाराजा की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। रियासत के सैनिकों ने गोलियां चलाई। 100 से ज्यादा मेव मारे गए। इस पूरे कांड को, जो कि एक किसान विद्रोह था, बाद में रियासत ने इसे हिंदू मुस्लिम रंग दे दिया। धर्म की बढ़ती खाई और तबलीगी जमात की सक्रियता, मेवों का नया सिरे से इस्लामीकरण शुरू हुआ। फिर आया 1947 का दौर। नारायण भास्कर खरे अलवर के तत्कालीन प्रधानमंत्री के मुंशी के शागिर्द, हिंदू महासभा के निकट सहयोगी, बंटवारे की आग में उन्होंने अलवर और भरतपुर की फौज मेव के खिलाफ उतार दी। अकेले भरतपुर में आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 30,000 मेव मारे गए। अलवर में कितने मरे इसकी कोई गिनती नहीं हुई। 1 लाख से ज्यादा विस्थापित होकर गुड़गांव में रहने को मजबूर हुए। खरे ने मुंशी को लिखी चिट्ठी में लिखा कि उन्होंने मेव का समस्या का हल खोज लिया है। दिसंबर 1947 9 आखली से हताश होकर लौटे गांधी जी ने मेवात का दौरा किया। गांधी जी घासेड़ा गए, जहां उन्होंने मेव को समझाया कि वो अपने बाप दादाओं की जमीन छोड़कर पाकिस्तान ना जाए।
मेव इस जमीन पर 12वीं सदी के आबाद थे, लेकिन इसके 1.5 महीने बाद गांधी जी की हत्या कर दी गई। मेवात में औरतें आज भी गाती हैं, भरोसा उठ गया मेमन का, गोली लगे गांधी की छाती बीच। उस दिन से आज तक मेव के इस टूटे हुए भरोसे को किसी ने जोड़ने की कोशिश नहीं की। रंगनाथ मिश्र कमेटी की रिपोर्ट ने मेवात के मुसलमानों को देश में सबसे पिछड़ी अल्पसंख्यक आबादी करार दिया। मूल रूप से पशुपालक यह समाज लगातार परक्यूशन का शिकार हुआ। पहलू खान, रकबर, वारिस और हाल में नासिर जुनैद। फिर मेवात में फिर सांप्रदायिक राजनीतिक प्रयोगशाला बना। पहले मॉब लिंचिंग, अब ब्रजमंडल यात्रा। मेवात में फिलहाल जो हिंसा हो रही है उसके बीज बहुत पुराने हैं, सतही तौर पर चीज़ों को समझने में नहीं आएंगी। हिंसा का सिलसिला बहुत लंबा है। जिस तरह से परमानेंट इलाज की बात टीवी पर हो रही है, यह नाजी के दौर के फाइनल सॉल्यूशन की याद दिलाता है। मेवात के जख्म गहरे हैं, उस पर मरहम लगाने वाला महात्मा कब का जा चुका है, अब तो बस नोचने